सबकी सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित है। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है 108 दिन 108 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक चैलेंज के 35वें दिन में। तो आइए साथ में मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ममा वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अनुवाद: जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। भगवान व्यक्ति की शरणागति के हिसाब से उसको फल प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। प्रत्येक व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। निर्विशेषवादी भगवान के निर्गुण रूप के प्रति आसक्त होता है। वो भगवान के साकार रूप को ना समझने के कारण उनके साथ आदान प्रदान नहीं कर पाते। वो अपने अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं। कृष्ण उनको भी ब्रह्म ज्योति या अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। पर जैसा कि हमने पहले समझा कि वहां पर भी उनकी कार्य करने की सुप्त इच्छा बनी रहती है और फिर से इस भौतिक जगत में आने का भय बना रहता है। और यही नहीं, भगवान सकाम कर्मियों को कर्मों के वांछित फल देते हैं और योगियों को योग शक्तियां प्रदान करते हैं। और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है। समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां जैसे सकाम कर्मी, योगी आदि सब भक्ति के सर्वोच्च लक्ष्य के पथ पर सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। यानी कि सभी उनके ही पथ का अनुगमन करते हैं। ममा वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। लेकिन जब तक कोई कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सकाम कर्म, योग आदि सभी प्रयास अपूर्ण रहते हैं। भगवान का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्ति कर पाते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ जिस भाव में भक्त उनको चाहते हैं उनके साथ उसी भाव में आदान प्रदान करते हैं। वो अपने भक्तों के प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार उनके साथ स्वामी, सखा, पुत्र तथा प्रेमी का संबंध स्थापित करते हैं। इससे हमें ये ज्ञात होता है कि सबकी सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित है। लेकिन भगवान की पूर्ण कृपा उनके भक्त भगवान की पूर्ण शरण लेकर ही प्राप्त कर सकते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। अब आप सबके लिए एक प्रश्न है जो कि आपने श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक के तात्पर्य से पढ़कर बताना है कि हम कैसे भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। चैलेंज में भाग लेने के लिए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। भगवत वाणी भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।